हमारा एक अलौकिक दुश्मन है और वो दुश्मन हमारा अध्ययन करता है, हमारी स्टडी करता है। वो हमारे विषय में जानता है, वो हमें देखता है कि हम कैसे बिहेव करते हैं। वो दुश्मन इस बात का ध्यान रखता है कि अलग अलग जगहों में अलग अलग लोगों के साथ हम कैसे बिहेव करते हैं, हम उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं। ये विरोधी इस बात का भी ध्यान रखता है कि हमारी आंखें किस तरफ जाती हैं, क्या देखती हैं। वो इन बातों का भी ध्यान रखता है कि हमारी जुबान से क्या निकलता है। वो इस बात का भी ध्यान रखता है कि हम किन चीजों को सुनना पसंद करते हैं। वो इस बात को भी देखता है कि तुम सीक्रेट में, अकेले में क्या करते, क्या देखते हो। और इस बात का भी ध्यान रखता है कि आप जब लोगों के सामने आते हो उस तरह से लोगों के सामने आप कैसे बिहेव करते हो। और वो इस सारी इंफॉर्मेशन को यूज करता है ताकि मेरे और आपके लिए एक ऐसा जाल तैयार किया जाए और एक ऐसी टेम्पटेशन तैयार करी जाए जिसे वो फिर आपके सामने रखे और आप इसे ना कह पाएं। और ये कुछ शैतान की स्ट्रेटजीज हैं, उसकी कुछ युक्तियां हैं, उसकी ये सारी युक्तियां, उसकी सारी स्कीम्स, इनका आधार है गुमराही या डिसीव करना। शैतान की हमारे ऊपर एक ही ताकत है। अब कहेंगे कि वो ताकत क्या है? उसकी ताकत यही है कि जब हम उसकी गुमराही में आकर अपनी कमजोरियां उसके सामने जाहिर कर देते हैं और हमारी उन कमजोरियों को जानने के लिए वो बहुत सारे अलग अलग तरीके इस्तेमाल करेगा, मुझे और आपको गुमराह करेगा और गुमराही में डालकर वो हमारी कमजोरियों को पकड़ने की कोशिश करेगा। तो मुझे और आपको, मसीह लोगों को और पूरी दुनिया को भरमाने के लिए शैतान की बहुत सारी अलग अलग युक्तियां हैं, अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं। ओके, इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं इस बात को यहाँ पर क्लियरली बताना चाहता हूँ कि जो शैतान है, विरोधी है, उसे टेम्प्टर कहा गया है। टेम्प्टर मतलब जो परीक्षा करने वाला, जो परीक्षा में डालने वाला है। यस, आइए हम वचन में पढ़ते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 वचन 4 और 5। फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 3 वर्स 4 to 5। क्योंकि पहले भी जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा हुआ है और तुम जानते भी हो। इस कारण जब मुझसे और रहा ना गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। तो संत पौलुस को अब यहां पर हम एक चीज देख रहे हैं कि कंसर्न है लोगों के विश्वास को लेकर कि उनका विश्वास कहीं हिल ना गया हो, वह कहीं डगमगा ना गए हों। क्योंकि या इस वचन में देखें 5 के आखिर लाइन में संत पौलुस कहते हैं कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम, हमारी मेहनत व्यर्थ हो गई हो। तो यहां से हम इस एक चीज को देख रहे हैं कि ये जो विरोधी है, ये जो दुश्मन या शैतान है, इसका एक जो प्राइमरी फोकस है, जो मेन निशाना या गोल है, वो ये है कि वो मेरा और आपका जो ईमान है, हमारा भी जो विश्वास है, वो इसे कमजोर कर दे। यस, ही वांट्स टू वीकन आवर फेथ। क्यों वो चाहता है कि हमारा विश्वास कमजोर हो? क्योंकि अगर वो हमारे विश्वास को कमजोर कर देता है तो वो जानता है कि इसके साथ वो इस बात में कामयाब हो जाएगा कि आप खुदा की सामर्थ को अनुभव ना कर पाए, आप परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव ना कर पाए और आप गुनाह के ऊपर कभी भी जयवंत या विक्टोरियस ना हो पाए। शैतान बड़ी चालाकी से आज विश्वासियों को, आज मसीहों को इस बात में कन्विंस करने में कामयाब हो गया है कि आप गुनाह के ऊपर जीत नहीं पा सकते। यू कैन नॉट बी एन ओवरकमर। वो इस बात में कामयाब हो गया है और ये बड़े दुख की बात है। असल में हुआ क्या है कि हमने शैतान की सामर्थ को इतना ज्यादा ऊंचा उठा दिया है, गुनाह की ताकत को इतना ज्यादा ऊंचा उठा दिया है, जिसके साथ हम परमेश्वर को नीचा दिखाना शुरू कर दिया है। हम जब पाप को ऊंचा उठाते हैं, हम जब उस गुनाह की सामर्थ को ऊंचा उठाते हैं कि ये बहुत बड़ा है, मैं नहीं आ सकता इससे बाहर, तो हम परमेश्वर की सामर्थ को, हम पवित्र आत्मा की सामर्थ को नीचा कर रहे हैं, हम उसे तुच्छ कर रहे हैं। एंड वी आर मेकिंग गॉड जेलस। क्योंकि हमें इस बात को कभी नहीं भूलना है कि वचन कहता है कि ग्रेटर इज द वन हु इज इन यू, कि जो तुम में है, जो तुम्हारे अंदर है, वो उससे बड़ा है
जो संसार में है। यानी शैतान से बड़ी ताकत परमेश्वर के आत्मा की ताकत है। शैतान से बड़ी ताकत पवित्र आत्मा की ताकत है। शैतान के चालाकियों से, शैतान की गुमराही से बड़ी ताकत खुदावंद मसीह यीशु के लहू की ताकत है। पाप से बड़ी ताकत विश्वास की ताकत है। और अगर खुदा ने कहा है कि यू कैन ओवरकम, कि तुम जयवंत हो सकते हो, तो यस, हम बिल्कुल जयवंत हो सकते हो। शैतान मुझे और आपको इस बात में कभी कन्विंस ना करने पाए कि नहीं, मैं इस पाप से बाहर नहीं आ सकता हूं, मैं इस पाप से बाहर नहीं आ सकती हूं, मैं इस पाप के ऊपर जयवंत नहीं हो सकता हूं, नहीं हो सकती हूं, ये मुश्किल है, ये कठिन है। यस, आपके लिए मुश्किल है, आपके लिए कठिन है, लेकिन गिव इट इनटू द हैंड्स ऑफ गॉड, इसे परमेश्वर के हाथों में दे दो। और विश्वास अपने बल, अपने जोर पर ना रखें, विश्वास रखें पवित्र आत्मा की सामर्थ पर, विश्वास रखें खुदा से यीशु पर कि हाँ, उसके द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं ये सब कर सकता हूँ। मैं गुनाह के ऊपर जयवंत हो सकता हूँ, पाप को मैं जीत सकता हूँ, पाप मेरे ऊपर रूल नहीं करने पाएगा, पाप मेरे ऊपर हुकूमत नहीं करेगा। जैसे ऑलरेडी वचन में लिखा है रोमियो अध्याय 6 और उसके वचन 13-14 में। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस बात को हम कभी ना भूलें, कभी भी नहीं, कि हमारे अंदर खुदा की वो सामर्थ है, हमारे अंदर परमेश्वर की वो सामर्थ है जिसके द्वारा हम शैतान की सारी युक्तियों के ऊपर, शैतान की हर एक परीक्षा के ऊपर और गुनाह की हर एक सामर्थ के ऊपर जीत पा सकते हैं। बिकॉज वी हैव द अथॉरिटी, हमारे पास अधिकार है, अपना नहीं, अधिकार दिया हुआ प्रभु यीशु मसीह का, क्योंकि उसने हमें अपना आत्मा दिया है। वो मददगार है हमारी मदद करने के लिए, हमें ऊंचा उठाने के लिए, हमें खड़ा करने के लिए। पवित्र आत्मा और खुदा मसीह यीशु मसीह ये कभी नहीं चाहते हैं कि एक विश्वासी रो रो कर जिंदगी गुजारता रहे कि मैं तो पाप के कारण गिल्ट में हूँ, पाप के कारण परेशानी में हूँ, पाप से मैं बाहर नहीं आ पाता हूँ, मैं बस ऐसे ही रहूँगा, मेरी जिंदगी में सिर्फ निराशा ही रहेगी, ये कब पाप से मैं आज़ाद होऊंगा। नहीं, परमेश्वर ये कभी नहीं चाहते। खुदावंद मसीह यीशु चाहते हैं, पवित्र आत्मा हमें मदद करता है कि हम ऐसी गिल्ट से भरी हुई, दोष भरी जिंदगी कभी ना गुजारें। वी आर कॉल्ड टू बी फ्री, हम आज़ाद होने के लिए बुलाए गए हैं। आज़ादी गुनाह करने की नहीं, आज़ादी गुनाह के ऊपर जीत पाने की आज़ादी है हमारे पास, अधिकार है हमारे पास। तो इस कारण हम कभी भी गुनाह की गुलामी में, शैतान की गुलामी में, परीक्षा की गुलामी में नहीं रह सकते हैं। बिकॉज वी आर अ जनरेशन ऑफ ओवरकमर्स, हम वो पीढ़ी हैं जो जयवंत होने के लिए बुलाए गए हैं। विश्वासियों में असल में एक्चुअली आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम लोग असल में अपनी आइडेंटिटी को नहीं जानते हैं। हम हमारी आइडेंटिटी को इससे वाकिफ नहीं है कि हम हैं कौन, हम किसकी संतान हैं, टू whom we belong, हम हमारा नाता किसके साथ है, हमारे अंदर कौन रहता है। वचन हमसे क्या कहता है? that we are more than conquerors, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, हम बढ़कर हैं, जयवंत से भी बढ़कर हैं। यस, ये वचन हमसे वायदा कर रहा है। लेकिन क्यों जब बात आती है तो हम कह देते हैं कि नहीं, मैं जीत नहीं सकता हूँ, मैं जयवंत नहीं हो सकता। जब बाइबल आपसे वायदा कर रहा है, जब वचन आपसे प्रॉमिस कर रहा है that you are more than a conquerors, कि आप जो जयवंत है उससे भी बढ़कर हैं, तो यस, इस बात को एक्सेप्ट करें। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि शैतान ने हमारे विश्वास को वीकन कर दिया, कमज़ोर कर दिया हमारे ईमान से हमें, और वो कभी नहीं चाहता कि हम इस बात को कभी रियलाइज़ करें, कभी इसे एक्सेप्ट करें कि हम जयवंत से बढ़कर हैं। और जब तक आप शैतान की इस गुमराही में रहेंगे, जब तक शैतान के इस जाल में आप फंसे रहेंगे, आप कभी अपने गुनाह के ऊपर जयवंत नहीं हो पाएंगे। बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। आप इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो, आप इस बात को एहसास करने के लिए तैयार नहीं हो कि यस, वचन ने कहा है कि आप जयवंत से बढ़कर है। आप इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो कि यस, प्रभु यीशु ने कहा कि आत्मा आएगा और वो तुम्हारी मदद करेगा। आप इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है, वो मेरा मददगार है, वो मुझे मदद देगा कि मैं गुनाह से, परीक्षा से, शैतान की गुमराही से बाहर आ सकूं। देखिए, इस बात को मैं चाहता हूं कि हम अच्छी तरह से समझ जाएं कि पाप अगर एक प्रोडक्ट है तो शैतान इसे बेचने वाला है। शैतान इज द सेल्समैन ऑफ दिस प्रोडक्ट। नो, इस बात को ध्यान रखें, और ये बात बिल्कुल सही है, वचनों के मुताबिक है कि हर एक हमारे पाप के लिए हम शैतान के ऊपर इल्ज़ाम ना लगाएं। वो आपको टेम्प्ट कर सकता है, वो आपको लीड कर सकता है कि आपको गुनाह की तरफ लेकर जाए, लेकिन एट द एंड डिसीजन हमारा है, फैसला हमारा है कि हम क्या चुनाव करते हैं।
प्रभु यीशु मसीह के सामने भी शैतान 3 परीक्षाएं लेकर आया था उसे, कि वो प्रभु यीशु मसीह को इन परीक्षाओं में डालकर गुनाह में डाले, उसे गिराए। लेकिन प्रभु यीशु का फैसला अलग था। प्रभु यीशु ने डिसाइड किया कि नहीं, मैं इसकी बात को नहीं मानूंगा। फिर शैतान परीक्षाएं लेकर गया आदम और हवा के सामने। तो आदम और हवा ने क्या किया? आदम और हवा ने गुनाह किया। आदम ने गुनाह किया, वो उसकी अपनी इच्छा थी, उसका चुनाव था। हवा ने गुनाह किया, वो उसका अपना चुनाव था। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई कि इन लोगों ने इल्जाम एक दूसरे के ऊपर लगाना शुरू किया। तो हमारे लिए सबसे अच्छा यही है, हमारी भलाई इसी में है कि हम अपने गुनाह को एक्सेप्ट करें, मान लें कि ये मुझसे हुआ है, ये मैंने किया है, ये पाप मेरा है, मुझसे हुआ है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। क्योंकि जितनी जल्दी हम इस बात को मान लेंगे, बिना इल्जाम लगाए कि शैतान ने करवा दिया, वो करवा दिया, ये करवा दिया, शैतान ने मुझे ये कर दिया, नहीं, शैतान आपको परीक्षा में डालेगा, वचन में क्लियरली लिखा है। बट एट द एंड फैसला हमारा है कि हमें क्या चुनना है, फैसला हमारा कि हमें क्या विश्वास करना है, फैसला हमारा कि हमें किस बात को मानना है, फैसला हमारा कि हम किसकी अथॉरिटी के अंदर आना चाहते हैं, परमेश्वर की अथॉरिटी के अंदर, उसके वचनों की अथॉरिटी के अंदर, या फिर शैतान और उसकी गुमराही की अथॉरिटी के अंदर। एट द एंड पॉइंट हमारे ऊपर ही आकर खत्म होगा। इस बात को याद रखें, प्रभु यीशु ने कहा है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। लेकिन अगर मैं अभी तक भी गुलामी में हूं, अगर मैं अभी भी फंसा हुआ गुलाम हूं किसी गुनाह का, किसी बुरी आदत का, इसका मतलब यह है कि अभी तक मैंने सच्चाई को नहीं जाना है। सच्चाई कौन है? सच्चाई खुदावंद यीशु मसीह ही है। वो हमें आजाद करता है, उसका आत्मा हमें आजाद करता है। लेकिन शैतान ने इस बात में भी लोगों को डिसीव करके रखा है, गुमराह करके रखा है कि नहीं 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 नहीं, आप आजाद नहीं हो सकते हैं, आप पूरी तरह से गुनाह से बाहर नहीं आ सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। जबकि वचन कह रहा है, प्रभु यीशु ने खुद कहा कि तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। किस बात से आजाद करेगी? वो तुम्हें हर एक गुनाह से, हर एक बंधन से जो आपके ऊपर है, हर एक शैतान की अथॉरिटी से जिसके आप अधीन हैं, हर एक पाप की गुलामी से, दोष की गुलामी से, वो आत्मा प्रभु यीशु मसीह का मुझे और आपको आजाद करेगा। एंड डोंट लेट सैटन टेक अवे योर राइट्स। जो अधिकार खुदाम से यीशु में आपके हैं, शैतान को इन्हें कभी भी छीनने ना दें, शैतान इन्हें कभी भी छीनने ना पाए। ओके, एक वचन की तरफ ध्यान देते हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 13, 1 Corinthians chapter 10 verse 13। बहुत ही पावरफुल वचन है और हो सकता है बहुत सारे हमारे भाई बहन इस वचन के बारे में कभी विचार नहीं करते हैं। संत पौलुस कहते हैं कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, तुम किसी भी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर है, जिससे जो आप सहन नहीं कर सकते, जिससे आप बाहर नहीं आ सकते हैं। और परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। वो कोई परीक्षा आपके ऊपर नहीं आने देगा जो आपके सहने से बाहर है, जिससे आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। He will make a way out। वो इसका निकास भी करेगा, कि एग्जिट गेट भी देगा कि तुम सह सको, कि तुम इससे बाहर भी आ सको। द बाइबल इज वेरी क्लियर। परमेश्वर का वचन बिल्कुल स्पष्ट है। कोई भी शैतान की ताकत ऐसी नहीं है जिसके ऊपर हम जयवंत नहीं हो सकते हैं। कोई भी गुनाह की ताकत ऐसी नहीं है जिसके ऊपर हम जयवंत नहीं हो सकते हैं। किसी भी तरह की परीक्षा ऐसी नहीं है जिससे हम बाहर नहीं आ सकते हैं। कोई भी पाप ऐसा बड़ा नहीं है जिससे खुदाम से यीशु का लहू, खुदाम से यीशु का नाम हमें आजाद नहीं कर सकता है। तो मतलब कि हमारे पास कोई बहाना नहीं है। नो, वी डोंट हैव एनी एक्सक्यूज। मैं आपसे फिर से कहूंगा, हमारे पास कोई बहाना नहीं है कि मैं क्यों पाप से बाहर नहीं आ पा रहा हूं। वी आर विदाउट एक्सक्यूज। ओके, मेरी तरफ ध्यान दे जरा, अपनी स्क्रीन पर देखें या अपने कानों को थोड़ा सा मेरी तरफ खींचें, और इस बात को मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूं। हो सकता है में से कई लोगों को बुरा भी लगे, लेकिन इट डजंट मैटर, क्योंकि मैं चाहता कि हो सकता है आपको बुरा भी लगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उस बुराई से निकल आए, आप गुनाह से निकल आए। क्योंकि सुने, जो बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, कोई भी आपके लिए पाप को नहीं चुनता है। लेट मी से इट अगेन, कोई भी आपके लिए पाप को नहीं चुनता है। आप खुद हैं जो पाप का चुनाव करते हैं। You yourself make the decision। तुम खुद पाप करने का फैसला करते हो, कोई इसे आपके लिए नहीं करता है। हाँ, मुझे ये भी कहना पड़ेगा, शैतान आपके लिए पाप नहीं करता है। शैतान आपको फोर्स नहीं कर रहा है कि आप परमेश्वर के वचनों की आज्ञाकारी ना करें। वो आपको लीड कर सकता है, परीक्षाएं लेकर आ सकता है कि आप ये काम करें,
लेकिन एट द एंड करते आप ही हो। फैसला आपका है, चुनाव आपका है। और हमें इस गुलामी से और इस गुमराही से बाहर आना पड़ेगा, इससे निकलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इस गुलामी से, इस माइंडसेट से बाहर नहीं आते हो कि आप ही है गुनाह करने वाले, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आप कभी भी, मैं फिर से कहता हूं, आप कभी गुनाह के ऊपर जयवंत नहीं हो पाएंगे, कभी इससे बाहर नहीं आ पाओगे। आप फंसे रहोगे उन्हीं पापों में जिसमें आप फंसे हुए हो, उन गंदी आदतों में जो आपको लगी हुई हैं। देखिए, हो सकता है कई लोगों को ये मैसेज थोड़ा कठोर लग रहा हो, लेकिन ये लगना भी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों के मेरे पास कई बार मैसेजेस आते हैं और कहते हैं कि भाई मैं ये पाप से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, भाई मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं कैसे इससे आजाद हूँ। देखिए, ये मैसेज कोई आपके ऊपर दोष लगाने वाला मैसेज नहीं है। ये मैसेज आपको उम्मीद देने वाला मैसेज है। ये मैसेज आपको ये एक विश्वास को स्ट्रॉन्ग करने वाला मैसेज है कि आप इससे बाहर आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, पवित्र आत्मा की सामर्थ खुदा ने आपको दी है, जिसके थ्रू आप जयवंत हो सकते हैं। यस, देयर इज अ होप। और यही होप का मैसेज मैं प्रचार करने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई तुम्हें इस बात में कभी गुमराह ना करने पाए कि नहीं, आप कभी पाप के ऊपर जयवंत नहीं हो पाओगे, आप बस पूरी अपनी जिंदगी पाप में ही फंसे रहोगे। नहीं, खुदा की ये इच्छा नहीं है, खुदा की ये मर्जी नहीं है। खुदा उनसे यीशु ये चाहते हैं कि हम पवित्र बने जैसे हमारा बुलाने वाला पवित्र है। आप एक पल में, एक क्षण में ऐसा नहीं कर पाओगे। ये दिन प्रतिदिन की हमारी प्रोसेस है। लेकिन सवाल यह कि क्या आप इस प्रोसेस में कामयाब हो रहे हैं? क्या गुनाह के ऊपर जयवंत हो रहे हैं? या फिर आप स्टक हो गए हैं एक ही आदत में, एक ही गुनाह में, जो आपको पीछे की तरफ खींचता चला जा रहा है? तो पवित्र आत्मा हमारे साथ है, वो हमारा मददगार है। और वचन में लिखा है गलातियों अध्याय 5 में कि आत्मा के फल क्या हैं। उसमें से एक फल है संयम, सेल्फ कंट्रोल। तो हमें सेल्फ कंट्रोल हमारी जिंदगी में होना बहुत ही जरूरी है। आत्मा का ये फल हमारी जिंदगी में होना बहुत ही जरूरी है। सेल्फ कंट्रोल, क्या आपकी बॉडी के ऊपर आपका कंट्रोल है? क्या आपकी बॉडी डिसिप्लिन में है? क्या आपके विचार डिसिप्लिन में है? क्या आपकी बातें, क्या आपकी आंखें, क्या आपके कान डिसिप्लिन में है? या आपने इन्हें खुला छोड़ कर रखा है कि जो इन्हें अच्छा लगे वो ये सुनते रहें, वो ये देखते रहें, वो ये बोलते रहें, वो ये सोचते रहें? लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा डिसिप्लिन का आत्मा है। इट्स ए स्पिरिट ऑफ सेल्फ कंट्रोल, संयम का आत्मा है। मैं प्रार्थना करता हूं हम सभी के लिए। ऐ पिता, हम आपके पवित्र कदमों में आते हैं और मुझे विश्वास है कि ये वचन आपके बच्चों की मदद करेगा। ये वचन आपके बच्चों के अंदर आत्मा के थ्रू जाएगा और आपका आत्मा कन्विक्ट करेगा मुझे, सब सुनने वालों को, कि हम गुनाह में सेटिस्फाई ना रहें, गुनाह के ऊपर जयवंत होने वाले बने। क्योंकि आपने जयवंत होने के लिए हमें बुलाया है, जयवंत होने के लिए आपने हमें बुलाया है, आजाद होने के लिए आपने हमें बुलाया है, दोषी ठहरने के लिए नहीं, रोते रहने के लिए नहीं, आप में आनंद करने के लिए, आप में आपको एंजॉय करने के लिए आपने हमें बुलाया है। और सारी शैतान की गुमराहियों को, सारे शैतान के हमलों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में झिड़कता हूं। अभी इसी वक्त मेरे भाई को, मेरी बहन को छोड़कर निकल। तेरा कोई अधिकार नहीं, तेरा कोई अधिकार नहीं। अधिकार मसीह यीशु का, अधिकार पवित्र आत्मा का, क्योंकि ये घर, ये मंदिर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं आपसे भी कहूंगा भाइयों, जब आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, अपना मुंह खोलें और आप ही कहें कि हर एक शैतान की गुमराही को, हर एक शैतान के हमले को मैं डांटता हूं, मैं डांटती हूं। निकलो, पवित्र आत्मा के इस मंदिर के ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यस, शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं है। अपने मुंह को खोलें और कहें, पवित्र आत्मा जी, आप मेरी मदद करें कि मैं पवित्रताई के रास्ते पर चलूं, मैं आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग चलूं और आपकी दी हुई आज़ादी में, आपके दिए हुए फ्रीडम में, आपके दिए हुए आनंद में, आपके दी हुई शांति में चलूं। किसी भी तरह का दोष, किसी भी तरह की विरोधी की सामर्थ्य मेरे ऊपर अटैक ना करने। पवित्र आत्मा जी, आप मुझे कवर करें। पवित्र आत्मा जी, आप मेरी सहायता करें, आप मेरी मदद करें। पवित्र आत्मा, होने दे कि आपकी सामर्थ,
आपका मसा, आपका अनुग्रह एक एक की जिंदगियों को छू जाए, एक एक के दिलों को छू जाए। और खुदा हमें पवित्र बनाए, जैसे आप पवित्र हैं हम पवित्र बने, जैसे आपके विचार पवित्र हैं हमारे भी विचार पवित्र बने। आपकी मर्जी को पूरा करने की हमें सामर्थ्य दे, हमारी बॉडी को डिसिप्लिन करने की हमें सामर्थ्य दे, आपके अनुग्रह में चलने की हमें सामर्थ्य दे, संयम में रहने की, सेल्फ कंट्रोल में रहने की हमें सामर्थ्य दे। ये प्रार्थना खुदावंद से यीशु के महान और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।